दिन तक के खाना नहीं खाए, मेदांता में जाकर हॉस्पिटल में उनका एडमिट होना पड़ा। वो कौन दिखाएगा, वो कौन बताएगा कि हाँ इस तरीके से भी उन्होंने बच्चों के लिए किए। हम देखने गए हैं कि खाना खाए है कि ना खाए, पता करें कि कितने का है। 57,000 में आप खरीदिएगा? कौन खरीदेगा? न्यूज वाला जो बता रहा था कि 4 करोड़ का है। हम क्या खरीदने जाए? 57,000 रुपए में कौन खरीदेगा? खरीदेंगे तेजस्वी चचा, पलटू चचा, उनका पास तो खुद का है। जो न्यूज में जाकर जो बता रहे थे, समझा रहे थे, उनको बताना चाहिए ना कि भाई किस तरीके है उसको रेट है। नहीं, हमारे दर्शक विश्लेषण कर लेंगे। अगर आप अपने स्टैंड को साफ कीजिए। बिल्कुल साफ हम किए हुए हैं। झूठ बोलिएगा फिर हम बोल देंगे ना जी ना चलवे ना। साथियों, आप देख रहे हैं अभिषेक कुमार के साथ जनता दस्तक। हम लोग आज चर्चा करेंगे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद जो नेता आए, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, और उसके बाद इनके भ्रष्टाचार में एक पार्टी और जन्म ली है जिस पार्टी का नाम है जनसुराज। इन तीनों पार्टियों के बारे में भाई साहब से पूछा जाएगा। ये पटना के रहने वाले हैं और बहुत नज़दीक से देखा है इन्होंने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीति को। तो इस पर मैं इनसे विचार करने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। भाई साहब, पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और हम पटना से ही हैं जी। और जनसुराज को मैं काफ़ी महीनों से, साल तो नहीं कहूँगा, महीनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और प्रशांत जी का जो भी बात होती है वो बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इनको फॉलो कर रहा हूँ और साथ साथ चल रहा हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे जो अभी हाल फिलहाल में आपने देखो होंगे कि जो 29 तारीख को जो जयप्रकाश नारायण, ये जो वहाँ पे गोलंबर के पास में जो बहुत सारा मारपीट हुई, या प्रशासन ने जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो देखे होंगे कि कपड़ा फाड़ कर मारा गया, पानी की बौछार की गई, तो ये देखने के बाद तो बिहार के लोगों को रूह तक कांप गया। कितनी ठंडी में पानी के बौछार किया जा रहा है। बिहार का क्रियाकलाप हुआ या कायाकल्प हुआ, सोना बताइए। देखिए, जो अभी क्रियाकल्प और कायाकल्प की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें सरकार भी दोषी है। अगर मान लीजिए कि किसी विपक्ष के बात अगर करके वो चल रहे हैं कि भाई नीतीश जी कुछ इस पर अपना ओपिनियन नहीं रख रहे हैं, या और अदर पार्टियां जो है उस पर बीपीएससी पर कुछ बात नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ लालच है, कहाँ क्या है, कहाँ वो संदेह में फंसे, वो अलग पॉइंट है। लेकिन आप बिहार के नाते कम से कम तो इस चीज़ को ज़रूर कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो हो रहा है आजकल ये बहुत ही गलत हो रहा है। क्यों? तेजस्वी तो कह रहे हैं कि किसी जो है हाईजैक कर लिया है प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्र और इस अभियान को, जो जिसका नाम आज जो है सो सत्याग्रह दिया गया प्रशांत के मौखिक बयानों के हिसाब से, और सत्याग्रह का आश्रम भी बना दिया प्रशांत ने। तो तेजस्वी तो कह रहा है कि हाईजैक किया गया है, राजनीति किया जा रहा है। देखिए ये सब जो बातें हैं कहने के लिए कुछ भी आप कह लीजिए। आपको याद होगा कि ये आंदोलन जो हुआ था वो दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। क्या बोलते हैं, गर्दनी बाग के आसपास से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि यहाँ पे अगर इतना तरह के भ्रष्टाचार दिखा उसका बाद ही ये जन्म लिया कि यहाँ पे आंदोलन करना है। अगर पेपर लीक का मामला नहीं आता, लोग अगर ये कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो सच्चाई है। अरे बीपीएससी मान नहीं रहे थे, तो जाहिर बात था कि इसके लिए आंदोलन की आवश्यकता था। क्योंकि देखिए, कहावत है कि जो बच्चा नहीं रोते हैं उसको दूध नहीं पिलाते, और वही बात हो भी रहा था। आप जो मर्जी है वो कर लीजिए, सरकार आंखें बंद कर लेती है, आप कुछ कहने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए जरा कि पिछले 20 बरस से नीतीश जी सरकार में है। हाँ। 4 टर्म अपना मुख्यमंत्री को कार्य मतलब समाप्ति पर कगार पर है। हाँ। अब इसका बाद आगे क्या होगा, 13 करोड़ बिहार की जनता देखेंगे, समझेंगे, वोट करेंगे, नहीं करेंगे, शराबबंदी क्या है उस पर वो अपना ओपिनियन रखेंगे। मैं ये किसी को जज करने के लिए नहीं हूँ, ना कोई सुप्रीम कोर्ट हूँ, ना कोई हाई कोर्ट हूँ, लेकिन मैं एक बिहार का नागरिक होने के नाते ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर इतना किसी भी अभ्यर्थियों के साथ या किसी भी इंसान को इतना पीटा जाता है, मारा जाता है, घसीटा जाता है, तो आप मुझे बताइए कि सांप की तरह जो इतने मारने वाले लोग हैं, क्या उनको भी तो यहीं पे बच्चे पढ़ते होंगे ना?
उनको भी तो समझना चाहिए ना। सांप की तरह मार पीटा गया है। इतना पीटा गया था कि आप अगर पूरे वीडियो को उस दिन सांप को भिगा कर नहीं पीटते हैं सांप। इतना वो सब ठीक है, लेकिन उसको जरा सा आप वीडियो को कभी आप शांति और अमन चैन के साथ जरा देखिए। अगर रूह ना कांप जाए तो फिर कहिए कि क्या इतना भी किसी के साथ अन्याय होना चाहिए क्या? वो तो मैंने भी देखा, महिलाओं के साथ भी बर्बरता पूर्वक जो है सो डंडा और वो पानी का फव्वारा चला। बिल्कुल। तेजस्वी जो बोल रहे हैं और मैं उस पर बोल रहा हूँ कि तेजस्वी ने बयान में बैन का चर्चा किया और उसके बाद जो है सो आंदोलन को जो है सो हाईजैक करने का जो चर्चा किया, और इसी चीज़ को जो है सो लोग मान रहे हैं, चल रहे हैं इसी दिशा निर्देश पे। और नीतीश चाचा तो कुछ बोले ही नहीं है कि आपको ये 2 लाइन बोलते हुए सुने। एक मिनट, पहला बात तो ये है कि आप दोबारा ये अब आपका क्वेश्चन आ रहा है कि आप तेजस्वी जी के लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने बोले कि ये क्या बोलते हैं हाईजैक कर लिया गया। आपसे हम पूछते हैं कि जैसे आपने भी बिहार में हैं, घूम रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, तो कम से कम तो आपके पास भी तो इतनी जानकारी है ना कि वहाँ पे जब बात शुरू हुई थी तो 2 जनवरी से प्रशांत किशोर जी पहले तो अनशन पर गए। वो आमरण अनशन नहीं था, अनशन था एक साधारण सा, ठीक है भैया हम जाएंगे गांधी मैदान में बैठेंगे, लोगों को बुलाएंगे, एक साथ में अपना शांति के साथ बात को रखेंगे। वहाँ पे हुड़दंग करने की कोई बात नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं था, उसको आंदोलन आप नहीं कह सकते। आंदोलन तो बाद में जन्म लीजिए, इसको आमरण अनशन कहते हैं कि भूखे प्यासे रहना पड़ा। 2 तारीख से लेकर उस कल आंदोलन और सत्याग्रह अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है। हाँ, तो सत्याग्रह को आंदोलन कहिएगा तो फिर आप लोग फीका पड़ जाइएगा। जनसुराजी आप लोग जो है पेट पीटना, सर पीटने से आप इसको अभी क्वेश्चन जो आपने किए हैं पूरा, इसको अभी जो सवाल हुआ है उसको मैंने अभी तक जवाब दिया ही नहीं। पहले आप विस्तार से सुनिए, और जितना आपने कुछ बोले हैं उसको पहले मैं एक एक चीज को डिकोड कर दूं, एक एक चीज को जवाब दे दूं। पहला बात कि आपने कहे कि सत्याग्रह अलग चीज है और आंदोलन अलग चीज है, आमरण अनशन जो भी कह लीजिए, चलिए ठीक है। अब सवाल यहाँ पे था कि पहला जो बैठे थे वहाँ पे तो उनका कोई ऐसा मंशा नहीं था कि मैं वहाँ पे जाकर किसी भी तरह का ऐसा कोई गतिविधि तैयार करूँगा जिससे कि यहाँ पे हम चक्का जाम करेंगे, लोगों को क्षति होगी, परेशानी होगी, गांधी मैदान को हम उस जगह उस माहौल में आप कन्वर्जन कर देंगे जिससे लोगों को हानि होगा। ऐसा कोई मकसद नहीं था, नंबर पहला। दूसरा बात ये था कि जब 6 तारीख को सुबह को 4 बजे उनको ज़बरदस्ती कई थाना का जाकर प्रशासन उठा लेती है, तो क्या यह अन्याय नहीं है? वो तो कोई ऐसा तो नहीं था कि वो कोई वो अन्याय है यार। प्रशांत जो बोले, प्रशांत ने क्या बोला पता है आपको कि गांधी मैदान से शुरू हुआ था, गांधी मैदान में अभियान खत्म होगा। बिल्कुल है? हाँ। तो ये गंगा तट पे ये क्या कर रहे हैं? गांधी मैदान में जाएंगे सत्याग्रह करने। पूरी बात को समझ लीजिए, पूरी क्रोनोलॉजी के जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप चाहे जितना चिल्ला लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पहली बात को समझना चाहिए। उन्होंने कहे थे कि जहां से हम शुरू किए थे वहां पे अंत करेंगे, तो इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ यहाँ पे कानून है, कुछ ऐसे भी आप चीजें हैं जिसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे प्रशांत डर गए हैं, गलत बात है। देखिए पहले पूरी बात को आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए कि जहां तक उनको से डरने की बात है तो उनका एक भी आप बताइए कि एक स्टेटमेंट आया है, एक भी आप बताइए कि न्यूज वालों को कुछ भी जवाब दिए हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत हुआ है, सही हुआ। इतना आप छोड़ दीजिए, शायद आपको पता नहीं होगा, आपको हम बताते हैं। नीतीश से ज्यादा बोले हैं कि अंड बंड बोल रहा है, कुछ उससे क्या फर्क नहीं पड़ रहा है उनको। पहले 1 मिनट सुन लीजिए पूरी बात, पहले पूरी बात को सुनिए। जहाँ पे बैठ के जो यहाँ पे रिपोर्टिंग चल रही है ना, जहाँ पे आप बैठ के कल से यहाँ पे इतने लोगों को खाना चल रहा है, यहाँ पे आके जो देख रहे हैं सब कुछ, इससे पहले आप 12 तारीख को भी याद कर लीजिए कि यहाँ से सारा जितने भी आप देख रहे हैं टेंट और तंबू ना, इसको भेजवा दिया गया था वापस। उसके बाद फिर डीएम से अरे आपका टेंट तंबू कंबल छत्ता टोपी जितना है, जूता छत्ता, वो सब वहाँ जब्ती भेला कोतवाली में। अभी बहुत कुछ ऐसे चीज हुआ है जो जनता का जानकारी नहीं है, आपको शायद जानकारी नहीं हो, जिस बैनेटी बेन के लेके कलेजा पीट रहा है, कलेजा को चूर रहा है ना, आपको नहीं पता है वो कितना का आपको बताया जा रहा है। आप जरा बताइए, पहले आप बताइए ये कितना के रेट का था और अभी आपका जूता छत्ता जो जब्त किए हुए हैं चाचा, और जो चाचा ने कहा कि प्रशांत अंड बंड बोल रहा है, उस पर पहले बयान दीजिए, बयान से भागिए मत। ई ना चलबे,
बंगाली में एक भाषा है, कि ये नहीं चलेगा, ये ना चलवे, चाहे वो बंगाली भाषा हाँ, हिंदी हो चाहे इंग्लिश से हो, जो भाषा होते हैं ना सबका एक ही सार होती है। आपके प्रशांत बंगाल से सीख के आए हैं। पहले सुनिए, आपको नहीं पता है, आपको पूरी को पहले आपको किताब को पढ़ना चाहिए। जितने पोस्टल जो लगे हुए हैं ना उस पर आपको कम से कम तो 2-2 मिनट समय देकर पढ़ना चाहिए। जो हेडलाइन बनाया गया है कि कितने लोग शराबबंदी से मरे हैं, क्या हुआ है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ। अरे डरे कि नहीं उस पर बोलिए ना। अभी बिल्कुल डरने वाला बात आप गलत आप जो कर रहे हैं डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है कि क्या प्रशांत गांधी मैदान प्रशांत नहीं गए तो क्या डर गए प्रशांत? जूता छत्ता टोपी सब जो है सो जब्त किया हुआ है कोतवाली में नीतीश चाचा, और उसके बाद नीतीश चाचा का बयान मैंने सुना है। क्या सुने हैं? मैंने सुना है जब पत्रकार पूछे कि प्रशांत किशोर तो अंड बंड बोल रहा है, कुछ उससे मतलब उनको नहीं है। कल का इनका भाषण सुने नहीं, कल का इनका जब आमरण अनशन यहाँ पे जो खत्म किया गया और जब शुरू में ही अपना जब बात को रखना शुरू किए तो उन्होंने क्या बोले थे कि यहाँ के जो 13 करोड़ का जो मुखिया है, इनको जो अभी जो 4 लोग जो उनको साथ में रहते हैं वो सरकार चला रहे हैं, नीतीश जी की हालत ठीक नहीं चल रही है तो उनको जांच करवाने की आवश्यकता है। उन्होंने ये घोषित नहीं कहे उनके दिमाग में कहाँ पे दिक्कत चले, उन्होंने ये कहा कि जांच करवाने की आवश्यकता है। भैया नेतागिरी में ही सब चलता है। नेतागिरी में अब चच्चा कह दिया कि अंडबन बोलता है तो प्रशांत जो है सो अंडबन हो सकता है कि अंडबन बोल के निकल गए हो। राजनीति में अपना ना तो कोई दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं। एक बात को ध्यान रख लीजिए, जब सत्ता में एक साथ रहते हैं तो एक साथ खाना भी खाते हैं और दही चूड़ा भी करते हैं, और जब साथ में नहीं होते हैं ना तो उन्हीं को आप कहते हैं कि चाहे वो। एक बात जरा बताइए कि अभी किसकी सरकार है बिहार में, आप बताइए पहले। नीतीश चाचा की सरकार है तो पूरा बिहार जानता है। कौन सा दल है? दल कौन सा है? दल कौन सा है? कौन साथ में चल रहा है? महागठबंधन है एक तरफ, बीजेपी है एक तरफ। सत्ता में कौन है? विपक्ष के छोड़िए, सत्ता में कौन है? सत्ता में एलजेपी, नीतीश चाचा, हम और बीजेपी। अच्छा, 4 पार्टी है साहब, 4 पार्टी। आप मुझे ये समझाइए, आप नीतीश चाचा को खाली प्रताड़ित कर रहे हैं। नहीं, आप खाली नीतीश चाचा को प्रताड़ित कर रहे हैं। हो सकता है कि बैक से मोदी जी का भी आदेश हो, जेपी नड्डा का आदेश हो। आप नहीं समझ पा रहे हैं, पहले आप ऐसे समझिए। समर्थन हर बात पर विपक्ष का मतलब साथ में जो गठबंधन होता है समर्थन सबका होता है। चोरी करे तो चाहे सीना चोरी करे तो सीना चोरी मत कीजिए, सब बात को साफ कीजिए, हमारी जनता देख रही है। हम पूछ रहे हैं आपसे कि जिस समय ये बीजेपी के साथ जो बड़े दल अभी जो चल रहे हैं सिनारियों में, तो बीजेपी है, बीजेपी के साथ जनता ये क्या बोलते हैं जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश जी का पार्टी है। आप मुझे ये समझाइए कि जो अभी तत्काल जो अगर बीजेपी से छोड़ दीजिए तो इससे पहले जो सरकार में थे वो किनका साथ में थे? किनका साथ में थे? आरजेडी के साथ में थे, महागठबंधन के साथ में। हाँ, अगर आरजेडी के साथ में है तो उस समय बहुत भ्रष्टाचार बीजेपी के दिख रहा था। हाँ, बीजेपी के बड़ा खराब लग रहा था। हाँ, नीतीश जी को मतलब कि ये कहा जा रहा था कि इनको हटाकर अपना सत्ता हथियाने की चर्चाएं हो रही। मतलब सुशासन बाबू को करते करते अब जो है सो वो जो चौकीदार बैठा हुआ है देश में, हम ये पूछ रहे हैं उसको भी दागीबाजी कीजिएगा क्या? अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे आप ये समझाइए कि जिस समय वो सत्ता में थे, मतलब अगर हम आरजेडी की बात कर ले, बीजेपी तो चलिए साथ में फिर बाद में आया, तो उससे पहले वो अच्छे थे, बीजेपी के लोग खराब लग रहे थे। अभी बीजेपी एक साथ में नीतीश कुमार जी के साथ जब साथ में चल रहे हैं सत्ता, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर क्यों अच्छा लग रहा है? तो बीजेपी के बारे में बोलिए, बीजेपी के बारे में के साथ कि बीजेपी कितना दोषी है? बीजेपी भी दोषी है, वो क्यों फ्रंट फुट पर आएगा भाई? फ्रंट फुट पर उसको आने का भी लॉजिक कहाँ बनता हो? उसको तो 2 डिप्टी सीएम है ना, सीएम उनको बनाए हैं क्या? सीएम अरे आप घर के अगर मुखिया हैं, हम पूछ रहे हैं अगर घर के आप मुखिया हैं, 5 सदस्य अगर है और अगर घर में आपको कोई भी गुनाहगार किया है तो उसको जिम्मेदार आप हैं। आप हैं और आपको सीना पर ठोका जाएगा कि आप गलत किए हैं। अरे तो आपके घर में आपका जो आपसे छोटा भाई होगा, आपके 9 रहने के बाद भोजवा खाने वही ना जाएगा कि आप जाइएगा? हमारा उससे मतलब नहीं कि आप एक पॉइंट को भटका दिए कि जिस वैनिटी बैन के लेकर यहाँ पे इतना ही चर्चाएं हुई, बड़े बड़े न्यूज़ ने जो मीडिया वाले हैं वो कवर भी जाकर किए। आपको एक्चुअल पता है कि उसको रेट क्या है, उनका मतलब किस मालिक का था? प्रशांत किशोर जी का है। वो कब खरीदा गया? वैनिटी बैन का सिस्टम क्या होती, कुछ जानकारी है या नहीं? वैनिटी बैन जो है सो इनका नहीं है। किनका है वो?
शेखपुरा का जो शेखपुरा हाउस जो कहते हैं उसका जो मालिक है उनका है। 4 करोड़ का वो है। हाँ? 4 करोड़ का है वो। 4 करोड़ का है, नहीं, हम 20 लाख का है। 4 करोड़ का है, 4 करोड़ का है, अब क्या 20 लाख का है। कंपाउंड 5 एकड़ में लगा हुआ है, 5 करोड़ रखे हुए हैं प्रशांत पी के। हाँ। और जो है सो बयान दे रहे हैं तेजस्वी। इस बीच में हम लोग क्यों पता करें कि कितने का है। 57,000 में आप खरीदिएगा? कौन खरीदेगा? न्यूज वाला जो बता रहा था कि 4 करोड़ का है। हम क्या खरीदने जाएंगे? 57,000 रुपए में कौन खरीदेगा? खरीदेंगे तेजस्वी चच्चा, पलटू चच्चा। क्यों खरीदेंगे? उनका पास तो खुद का है। जो न्यूज में जाकर जो बता रहे थे, समझा रहे थे, उनको बताना चाहिए ना कि भाई किस तरीके का उसको रेट है। तो आप निष्पक्षता से ये बताइए ना। क्यों नहीं बताए? अब तो बता ही रहे हैं ना। आप जो बेमतलब के बहुत सारे जो इस तरीके से अपना बातों को रखते हैं। ना चलबे साहब, काहे नहीं आप निष्पक्षता से बताइए कि 8 लाख का है, 7 लाख का है, उसमें क्या था नहीं था, कैसे सोते हैं, कैसे जो है सो वॉशरूम जाते हैं, कब जाते हैं, नहीं जाते, इस पर हम आपसे पूछे। मुझे बताइए आप कहाँ से भटका कहाँ ले आए हमको? ये कोई सवाल का कोई लॉजिक समझ में आपको आता है कि कौन कब पेशाब करने जाता है, कौन कहाँ जाता है? अगर बात जाहिर बात है कि आप अगर यहाँ पे रह रहे होंगे तो यहाँ पे तो आपको व्यवस्था किया गया होगा ना। विश्लेषण इसी बात का है। इसी बात का है। ना जानकारी हो तो सिर्फ कलेजा नहीं पीटना चाहिए। अब तो जो सही है, जो सही है होना चाहिए। नहीं, हम जो बता रहे हैं ना, आप उसको रिसर्च कर लीजिएगा ना, तब पता चल जाएगा कि रियल क्या था। जिस वैनिटी वैन के लेकर जो इतना चर्चाएं में रही, अक्सर वायरल हो रहा है कि 4 करोड़ का है, बहुत सारा तो मीडिया वाला में ऐसा खबरें चलाई कि बोलना नहीं चाहिए। एक न्यूज है, मैं नहीं बताऊंगा, वो न्यूज वाला में तो ऐसे शब्दों का उच्चारण कर और थंबनेल लगा के बताया कि 4 करोड़ का वैनिटी वैन रख के। हमने लगा के नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि 25 लाख रुपया उसका भाड़ा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतना अगर किसी का ज्ञान न हो या कोई न समझ पा रहा हो कि आप बताइए कि चलिए कुछ देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि 4 करोड़ का ही है, तो क्या वो 25 लाख रुपया पर डे का किराया हो सकता है क्या? हाँ? किराया हो सकता है क्या है नहीं है वो हम नहीं जानते। वो हमारे जितना विश्लेषण कर लेगी। नहीं, जैसे जो दर्शक हमारे दर्शक विश्लेषण कर लेंगे। अगर एक मिनट स्टैंड को साफ कीजिए। बिल्कुल साफ हम किए हुए हैं। झूठ बोलिएगा फिर हम बोल देंगे ना जी ना चलवे। ना बिल्कुल नहीं। दिन तक के खाना नहीं खाए, मेदांता में जाकर हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़ा। वो कौन दिखाएगा? वो कौन बताएगा कि हाँ इस तरीके से भी उन्होंने बच्चों के लिए किए? नहीं, हम देखने गए हैं कि खाना खाए हैं कि ना खाए हैं। आप जरा का वो बैनर उन्होंने बोला है टीवी पे आकर के 25 लाख में बेचने के लिए तैयार हूं, किसी को खरीदना है तो ले जाओ, जिस मीडिया वाले को चाहिए। जी वही तो हम बोल रहे हैं कि जिसकी कल उतना स्तर 25 लाख भी कहाँ बोले हैं, मात्र 8,57,000 रुपए उनका वीडियो देख लीजिए। जिनका इनका जो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब कुछ है। 25 लाख उसका नए का रेट है। उस समय जब लिए थे वो मात्र 14-15 लाख रुपया के लिए थे। उसको बनवाने में बोले थे वो। हाँ, 2011 में लिया था उन्होंने। नहीं, 2011 की बात है। उस जिसमें इनका साथ में चल रहे थे, वो क्या बोलते हैं, शायद क्या बोलते हैं, इनका साथ में थे, किसी पार्टी के दल में ही थे। मतलब उस समय वो अपना प्रचार के लिए जब लेकर जाते थे तो रियल में उनका अरे उससे पहले वो मंत्री थे बीजेपी में साहब। बीजेपी से पहले वो कांग्रेस में थे साहब, आपको नहीं पता है तो। मंत्री बीजेपी में थे, सो हम कह रहे हैं आप कांग्रेस में चले गए। उससे पहले भी रह चुके हैं, वो पता है कि अरे नेता लोग तो पलटू होते करते हैं ना। ठीक है, हम उन्हीं को बात को डिकोड कर रहा हूँ कि जिनको अगर ये जानकारी नहीं है और जो ये कह रहे हैं कि 4 करोड़ का वहाँ पे वैनिटी वैन लगाए, इतनी लग्जरियस उनका जीवन होता है। अरे भैया, वो भी तो आप देख लीजिए कि 14। अब बताइए जरा कि जब वो परमानेंटली वहाँ पे रह रहे हैं, अगर बेमतलब के किसी का आरोप ही लगाना हो जाएगा, गाली ही देना होगा, तो उसकी मर्जी है। पप्पू यादव बोला ना, पप्पू यादव बोले हैं। हाँ, क्या बोले हैं? ऑन मीडिया बोले हैं। क्या बोले हैं? कि खाना खा करके तब जाता अनशन करे। अरे कहने का कोई कुछ भी कह ले। देखिए, अगर कहने का तो आपको भी कुछ भी मैं बोल दूँ अभी, जो आपको अच्छा ना लगे तो हमको कैसे बोल दीजिएगा भाई। हम पार्टी का जो जब ये कर रहे हैं। एक वीडियो और भी हुआ था वायरल, जो आपको पता होगा, अगर आप लोग जैसे सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहते ही हैं। आप मुझे बताइए कि जो गर्दनी बात का जो मुद्दा था और उसमें जो कंबल बांटने वाली जो बात हुई थी, आपका पूरे वीडियो के बारे में मालूम था कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था?
सिर्फ आपको ये दिखाया गया कुछ काट के कि ये बता रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं कि कम्बल हमसे लीजिएगा और इस तरीके से कुछ बयान आया था। हाँ। लेकिन वो क्यों हुआ था, आग बबूला वहाँ के लोग ने क्यों ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिया था वहाँ पे। हाँ। उसके बाद बहुत सारा चीज़ तो काट दिया गया और वो आदमी भी उन्हीं को था जो वहाँ पर जाकर क्या बोलते हैं पप्पू यादव का आदमी था। बिल्कुल थे। आप वीडियो देख लीजिए। तो कौन सा वीडियो देख ले, उस वीडियो में तो उस जो बोला है उसका जो है सो चेहरा भी नहीं आया, सिर्फ प्रशांत का चेहरा आया, प्रशांत का बयान आया। मैं अगर प्रूफ अभी कर दूं तो इतना आदमी को सामने क्या कैसे प्रूफ कर दीजिएगा? कर दूंगा अभी। आपके पास है वीडियो है? हाँ, दिखाइएगा वीडियो। बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो उस आदमी को कैसे प्रमाणित कर पाइएगा कि सही ये आदमी जो है सो बीपीएससी का छात्र नहीं, ये जो है पप्पू यादव का आदमी है? वास्तविकी थे, वास्तविकी थे। अगर मैं कह रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस से तो इसका कुछ तो कम से कम तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल वीडियो इनसे ले करके मैं वो वीडियो निष्पक्ष रूप से दिखाऊंगा। हम बिल्कुल मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाएंगे। अब आगे आपको क्या सवाल है जो बताइए। जो आप जो आरोप लगा रहे थे वैनिटी बेन के लेकर हो, चाहे वो खाना खा के अनशन कर रहे, तो देखिए कहने का मतलब है कोई भी कुछ कहते रहेगा, कम से कम तो उस आदमी के लिए भी सोचिए जो ईमानदारी से खड़ा हो। आप मुझे बताइए